हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जिसको सीखे बिना आपका काम नहीं चलेगा, वो चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत ही फोकस के साथ, अटेंशन के साथ ध्यान ध्यान दे के सीखिए। क्योंकि अगर आपके पास एक करेंसी है, जिस करेंसी को हम अटेंशन बोलते हैं, आज के समय में मॉडर्न इकोनॉमी में अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी। एंड अगर आपके पास अटेंशन फोकस करने की एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में लूज़ करेंगे, राइट। सो यू शुड हैव एन अटेंशन, यू शुड हैव एबिलिटी टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो फोकस करिए यहाँ पे इस वीडियो पे, बहुत अच्छे से सुनिए। और हर जगह आपको फोकस करना चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट काम है, राइट। मतलब हर जगह का मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी फोकस करें आप। फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इस पर फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग एक्स से दिखाते हैं, इस तरीके से एक्स बनाते हैं हम लोग, राइट। इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी का मेजर है ये, ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ बॉन्डेड एटम्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। किसका मेजर है ये? रिलेटिव टेंडेंसी of bonded atoms to attract electrons. Electronegativity is simply the measure of relative tendency of a bonded atom to attract electrons. मतलब किसी bonded atom की ability, relative tendency इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है वो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज नॉट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बॉन्ड एनर्जीज। इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं किया जाता, इसको कैलकुलेट किया जाता है बॉन्ड एनर्जीज के ज़रिए। बॉन्ड एनर्जीज के ज़रिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आप देखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जीज एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, बॉन्ड एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। अ रफ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ बॉन्ड टाइप फॉर ए बी बेस्ड ऑन डेल्टा एक्स, राइट। यहाँ पे एक रफ अप्रॉक्सीमेशन दिया गया है बॉन्ड टाइप ए बी, कोई हमारा होगा कंपाउंड, राइट, उसका हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बी का मतलब, एक्स बी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, राइट। डेल्टा एक्स हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। डेल्टा एक्स मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, इसको पहले समझने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और जब टॉप से बॉटम में जाएंगे अक्रॉस द ग्रुप, राइट, तो आपको ऊपर से नीचे तक मतलब, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, राइट। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, इधर से इधर, पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर, ठीक, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी राइट टू लेफ्ट बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये ट्रेंड है, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको आप याद रखना होगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आया या उसके इक्वल आया तो वो कंपाउंड हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस आया 1.7 से, ठीक है, ऊपर वाला क्या था 1.7 या 1.7 से ज़्यादा आया तो वो आयनिक है। अगर 1.7 से कम आया तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अगर 0 आया नेगेटिविटी का डिफरेंस तो वो एग्जैक्टली नॉन पोलर कंपाउंड है हमारे पास, ठीक, या नॉन पोलर बॉन्ड है, राइट। नॉन पोलर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर बॉन्ड्स ही बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि H2 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड से, और उसमें देखेंगे आप तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको 0 मिलेगा, राइट। ऊपर मैंने अभी 2-3 जगह दिखाया भी है आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाली हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे, लेकिन आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सा आयनिक बॉन्ड है, कौन सा पोलर बॉन्ड है, कौन सा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। बच्चे आगे चल के समझ ही नहीं पाते हैं कि इनमें से पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। आप जैसे मैं आपको बोलूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ये पोलर है नॉन पोलर? सिंपली ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। हालांकि ये पार्शियली पोलर है। जैसे कि NaCl मैंने बोला आपको, NaCl ये एकदम आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने आयनिक बोला तो आयनिक का मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा होगा,
ठीक, मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था अभी। और जैसे कि मैंने बोला CH4 मीथेन, मीथेन एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग से सब कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, यानी कि एक नॉन पोलर कंपाउंड है, कोई प्लस माइनस नहीं है। ठीक, नॉन पोलर का मतलब प्लस माइनस है ही नहीं, पोलर मतलब प्लस माइनस है। ठीक, पोलर कोवेलेंट, जैसे कि HCl आपका पोलर कोवेलेंट था, NaCl आपका आयनिक था, राइट, ये आपको समझना है थोड़ा सा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयनिक और पोलर कोवेलेंट। कभी कोई पोलर और आयनिक दोनों सेम समझ लेते हैं लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से कम है तो वो पोलर कोवेलेंट है, अगर 1.7 से ज़्यादा है या उतना ही है तो वो आयनिक है, राइट। ये चीज़ आपको समझनी है। बाकी ये वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इतनी ही चीज़ें थी। आपको बस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैसे वेरी करती है, और आपको मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ही बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, राइट। यानी कि कहीं भी अगर आप फ्लोरीन को देखें, F देखें, तो F मतलब ज़्यादा नेगेटिव, O कम नेगेटिव, फिर आता है N, फिर आता है Cl। इस ऑर्डर को नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा F, फिर O, फिर N, फिर Cl, राइट। इतनी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कहीं भी अगर आपको प्रश्न आएगा या कोई काम होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। चीज़ों को इस तरीके से आपको याद करना है कि आप उसका यूज़ कर सकें, ना कि उसको दिमाग में रखे रखें। ठीक है, रखे रखे चाकू में भी जंग लग जाता है और आपके ज्ञान में भी जंग लग जाएगा अगर आप केवल रखे रहते हैं उसे। ठीक, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट आप उसे यूज़ करना सीखिए। जो भी चीज़ आप पढ़ें आप सोचिए कैसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैथ्स का फॉर्मूला लर्न करते हैं तो क्वेश्चन लगाते हैं तो यूज़ हो गया, फॉर्मूला आपको भी लर्न हो जाता है और आपका माइंड भी तेज हो जाता है। उसी तरह ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा, अब आपको देखना है कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा आयनिक है। आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद आते हैं पोलर, फिर उसके बाद आते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर की तो होती ही नहीं है मैं बोलूँ तो, ठीक है, थोड़ा बहुत होती भी होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो है आयनिक, राइट। इस ज्ञान से आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सी चीज़ें डीकोड हो जाती हैं अगर आपको एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।